जगन्नाथपुरी में लहराता है। मंदिर का झंडा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। यदि आपको चमत्कार के बाद यकीन हो भगवान पर तो कोई बात नहीं, भगवान ने चमत्कार छोड़ रखे हैं ताकि हम जैसे भक्त चमत्कार के बाद नमस्कार कर लें। जगन्नाथपुरी का झंडा हवा के विपरीत दिशा में, हवा ऐसी बहती है, झंडा विपरीत दिशा में लहराता है। वहां पर एक ही चूल्हे पर 7 हंडी 7 बटलोई रखी जाती हैं, एक के ऊपर एक। सबसे पहले ऊपर वाली का चावल पकता है। ये दूसरा चमत्कार है। एक ही चूल्हे पर 7 हंडी, सबसे पहले ऊपर का जो आग के पास है उसका चावल बाद में पकता है। तीसरा चमत्कार, वहां 10,000 भक्त आ जाएं तो भी उतना ही चावल बनता है, और 1,000 भक्त रहें तो भी उतना ही बनता है। 10,000 आ जाते हैं तो कम नहीं होता, और 1,000 रह जाते हैं तो फेंकता नहीं है, बढ़ता नहीं है। तीसरा चमत्कार। चौथा चमत्कार है, जगन्नाथपुरी मंदिर के देहरी के बाहर समुद्र की लहरों की आवाज आती है, और देहरी के अंदर 2 इंच अंदर हो गए आप, 3 इंच अंदर हो गए तो समुद्र की आवाज नहीं आती। और भी चमत्कार हैं। वहां के मंदिर के ऊपर कभी कोई पक्षी नहीं गुजरता, वहां मंदिर के ऊपर कोई पक्षी बैठता नहीं है। साहब क्या बताएं, राम सेतु का पत्थर पानी में तैरता है। अभी आपने समाचार में देखा होगा, ताजी न्यूज है, अभी वैज्ञानिकों ने, नासा के वैज्ञानिकों ने माना है कि राम सेतु किसी व्यक्ति ने बनाया था, किसी गॉड ने, किसी परमात्मा ने बनाया था, किसी भक्तों ने बनाया था। ये विश्वास अभी माना है। नासा के वैज्ञानिकों ने सालों साल रिसर्च किया और अभी बता दिया डिसीजन कैसे बनाने वाला कोई था, और कौन था वो आपको पता है। बिलीव करना हो, यकीन करना हो तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे प्रमाण पत्र मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन भक्ति की सफलता तब ही है जब आपके हृदय में पूर्ण विश्वास हो। मीरा को जहर दिया उसके ससुर ने, राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरिगुण। जहर दिया, ले मीरा तू कृष्ण की भक्ति करती है ना, एक काम करिए जहर पी। मीरा ने कहा यह क्या है? बोले कृष्ण का चरणामृत है। चरणामृत कहकर मीरा को दिया। मीरा ने सोचा कि यह कृष्ण का चरणामृत है, ये कृष्ण का चरणामृत है। पी लिया, उस जहर को पिया मीरा ने। आपके पास मैं कह सकता हूं बैठकर कि मीरा उस जहर को पीकर मरी नहीं। कौन होगा इस संसार में जो जहर पीकर बच जाए? ये तो विश्वास ही बचाता है कि यदि विश्वास हो तो जहर भी अमृत बन जाता है ना। जहर भी अमृत बन गया। यदि विश्वास है तो सब कुछ संभव है। भगवान की भक्ति विश्वास पर शुरू होकर और कहां संपूरी होती है? तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, अर्पण समर्पण क्या लागे मेरा, यहां पूरी हो जाती। भगवान की कथा में आज हम आपको बतलाएंगे कि परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कैसे हैं। आज मैं आपके परमात्मा के स्वभाव से परिचय कराऊंगा। अच्छा ये बताइए भगवान का स्वभाव कैसा है, स्वरूप कैसा है? आपने कभी सुना उनके स्वभाव के बारे में? कभी सुना उनके स्वरूप के बारे में? दिखते कैसे हैं भगवान? अच्छा दिखने में कैसे हैं, स्वरूप कैसा है? आइए आज हम आपको बताएं परमात्मा कैसे। भगवान सत्य हैं, भगवान चित्त हैं, भगवान आनंद स्वरूप हैं। कैसे हैं भगवान? सत्य चित्त आनंद। भगवान सत्य स्वरूप हैं, सब में विद्यमान हैं। उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। चित्त मीन्स प्रकाश परमात्मा। अच्छा मैं ये आपके अंदर भगवान है कि नहीं है? किस किस के अंदर भगवान है बताओ, हाथ उठाओ। जिसके पास भगवान है वो कृपया हाथ उठाएं। है? कहां है भगवान? कहां है? कहां? वो भी बता दो, लगे हाथ। हृदय में है, अंदर है, यहां है?
तो यहाँ जो चीज होती है ना वो एक्सरे में आ जाती है। करा लें एक्सरा, आएंगे। हनुमान जी ने तो छाती फाड़ के दिखा दी थी, मैं आपसे तो नहीं कह सकता कि छाती फाड़ के दिखा दो, क्योंकि आज इतनी ताकत नहीं है, इतनी शक्तियां नहीं है। लेकिन आज एक्सरा तो हो ही सकता है। नहीं आएंगे भगवान? अच्छा, कभी हमने आपका एक्सरा करवाया कि चलो आपके हृदय में भगवान, चलो देखते हैं, कभी एक्सरा करा तो आएंगे कि नहीं भगवान? बोलो। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। यही है विश्वास की कमी। ना मैं एक्सरा कराने कभी आपको ले जाऊंगा, ना आप कभी करवाओगी, लेकिन अभी भी आपने सिर हिला दिया, नहीं 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 आएंगे। यही तो विश्वास की कमी है। जबकि भगवान का सच्चा भक्त कहता है कि एक बार नहीं 1000 बार करा लो एक्सरा, भगवान आएंगे। यदि विश्वास है तो आएंगे। विश्वास की यही तो कमी है। और जब तक विश्वास प्रबल नहीं होगा, परमात्मा मिल जाए मुश्किल है। कहां है भगवान? हम सबके अंदर हैं। परमात्मा सबके अंदर है। ओ तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। हम सबके पास परमात्मा है। यदि उस परमात्मा को देखना चाहते हो तो जैसे दूध का दही, दही का जब मंथन करते हो तो घी निकलता है, मक्खन निकलता है, ऐसे हृदय में परमात्मा को देखना चाहो तो भक्ति करो, परमात्मा अपने आप प्रकट होगा। और जब भक्ति करेंगे देर नहीं लगेगी। हमारी मैया श्री पुष्पा मैया, भैया श्री संदीप जी, भैया श्री लकी जी, भैया श्री कुलदीप जी और रंजना जी एवं समस्त सैन परिवार ने ये जो भागवत की गंगा आज से यहाँ प्रारंभ करवाई है, ये कथा केवल इनके परिवार को नहीं, इनके कुल को नहीं, पूरे क्षेत्र को तार देगी ये गंगा। क्योंकि भागवत की गंगा ना तारती है। तारने का काम भगवान का है और वहां तक पहुंचने का काम हमारा है। यदि मीरा को भगवान ने तारा तो मीरा की भक्ति ही उसमें कारण बनी। प्रबल भक्ति प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भक्त कमान टले न टले, भगवंत कमान ये टलते देखा। है ना? इसलिए हम हाथ उठाएं और कहें मीरा कैसी दीवानी भाई, आइए जरा उसकी दीवानगी का हम मस्त होती, भजन करती, कीर्तन करती, भाव से झूमती, अपने आप को तो भगवान की भक्ति में लगाती, औरों को भी कहती आओ। जो इस प्रेम में एक बार रंग जाता है ना, वो इस प्रेम को छोड़ नहीं पाता। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान सबके भीतर प्रकाश बनकर के विद्यमान है, आत्मा बनकर के विद्यमान है, सबके अंदर परमात्मा ही है, सत चित आनंद। भगवान की भक्ति करोगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? आनंद। पढ़ लिख लोगे, नौकरी लग जाएगी तो क्या मिलेगा? बोले नौकरी लग जाए बड़े सुखी हो जाएंगे महाराज, क्योंकि नौकरी लग जाएगी तो पैसे आने लगेंगे, और पैसे आने लगेंगे तो आप कहते हो कि आनंद मिलेगा। आप पैसे में आनंद खोजते हो। भक्तों, पैसा जो है ना, कागज का नोट, वो तो कागज का एक टुकड़ा है, उसमें क्या सुख है? हाँ, जो सुख भगवान की भक्ति में है। यदि कागज के नोटों में सुख होता तो क्या मीरा कोई गरीब थी? महलों में पली, सोना चांदी हीरा मोती की कमी नहीं थी मीरा के पास, राजमहल में खूब थे, लेकिन
लेकिन महलों में पली बन के जोगन चली, जोगन भगवा धारण कर लिया, घर से निकल पड़ी और कृष्ण गोविंद गाने लगी। मीरा सोना चांदी हीरा मोती त्याग करके परमात्मा को अपनाया। और मीरा ने एक बढ़िया सी बात कह दी कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कागज का टुकड़ा इतना कीमती नहीं है जितना भगवान का भजन परमात्मा का दर्शन कीमती है। यदि वो मिल जाए तो इस संसार में आना सफल हो जाए, सार्थक हो जाए। जिस लिए हम आए हैं ना, वो उद्देश्य पूरा कब होगा? जब भगवान का भजन हम करना प्रारंभ कर देंगे। ईश्वर का जाप, ईश्वर का स्मरण, ईश्वर की प्राप्ति ही इस प्राणी मात्र की सार्थकता है, सफलता है। यदि आपके पास भगवान का भजन नहीं है तो आप सबसे गरीब हो, और जिसके पास भगवान के भजन की संपत्ति है सबसे अमीर है, सबसे अमीर, सबसे अमीर है वो। भक्तों, भगवान करते क्या है? आपने क्या सोचा भगवान के बारे में? मैया बताओ, भगवान क्या करते हैं? कुछ काम धाम है, कैसे बैठे रहते हैं? क्या करते होंगे भगवान? भगवान का काम है, क्या करते हैं भगवान? सुनो, हमें और आपको किसने बनाया? मां के पेट में हम 9 महीने थे, मां हमारे हाथ पांव बनाने जाती थी। ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना। जब आप पैदा हुए ना तो आपके मुंह में दांत नहीं थे। अच्छा, आप पैदा हो भय तो आप खाएंगे क्या, आप पिएंगे क्या? तो परमात्मा ने कितनी बढ़िया व्यवस्था कर दी, मां के आंचल में दूध भर दिया। आप पैदा हो गए और यदि मां के आंचल में दूध नहीं होता तो आप क्या पीते और क्या खाते? पानी तो आप पी नहीं सकते थे। पैदा होती डॉक्टर बोलते 6 महीने तक पानी मत पिलाओ। तो ये बताइए कि मां के आंचल में दूध ना आता तो आप भूखे मर नहीं जाते? तो किसको चिंता थी कि आप जा रहे हैं तो मैं लगे हाथ दूध भी भेज दूं? कहां यह खरीदता फिरेगा, है ना? आपके पास पैसे हैं नहीं हैं? तो भगवान ने क्या बढ़िया व्यवस्था करी। पैदा नहीं हुआ बच्चा तो मां के आंचल में दूध नहीं था, और जैसे ही बच्चा पैदा हुआ भगवान ने कनेक्शन जोड़ दिया। भगवान अपनी खुद की डेयरी से सप्लाई चालू। भगवान ने क्षीर सागर है ना, भगवान के 7 समुद्र हैं। दूध का सागर अलग है, दही का सागर अलग है, घी का सागर अलग है। तो भगवान ने कनेक्शन दूध के सागर से जोड़ दिया। लो पियो दूध, है ना? कितनी बढ़िया व्यवस्था। का इलाज क्या है? हाथ पांव में दर्द है, बुढ़ापे में सर हिल रहा है, बुढ़ापे में न भूख है न प्यास है, मलमूत्र वहीं त्यागे जा रहा है, नाक से नाला बह रहा है। ये बताइए बुढ़ापे का इलाज क्या है? बुढ़ापे का एक ही इलाज है, मृत्यु। सोचिए, मौत ना होती तो यहां सब बूढ़े बूढ़े पड़े होते। कोई चिल्ला रहा होता, कोई चीख रहा होता, कोई रो रहा होता। मौत क्यों आती है? आप कहते हो मौत क्यों है? याद रखना, सोचिए, कल्पना करिए, यदि मृत्यु ना होती तो क्या होता। मृत्यु सफाई है, स्वच्छ भारत का एक कार्यक्रम है। बूढ़ा आदमी पड़ा है, रो रहा है, क्या बोलते हो आपके दादाजी के लिए? महाराज जी, दादाजी बहुत बूढ़े हो गए, अब भगवान से कहो कि उठा लें। तकलीफ देखी नहीं जाती, कष्ट देखा नहीं जाता। मतलब कष्टों से मुक्ति कब मिलेगी? जब मृत्यु आएगी। एक मौत ही है जो सारे दुखों से हमें मुक्त कर देती है। तो मौत अच्छी है, बुरी नहीं है। मौत बुरी कब लगती है? जब हमारे कर्म बिगड़ जाएं,
जब हमारे कर्म बिगड़ जाते हैं ना, तब मौत से डर लगने लगता है। जब हम 2 नंबर का काम करते हैं ना, तो इनकम टैक्स अधिकारी से डर लगने लगता है। लेकिन जब हम 1 नंबर पर जीते हैं तो कोई डर की बात नहीं। कर्म जब बिगड़ते हैं तो मौत से डर लगता है। कर्म अच्छे हों तो मौत को भी हंस करके गले लगा लिया जाता है। भाई कर्म बिगड़े नहीं है, हम क्यों डरे मृत्यु से? मौत हमारा क्या बिगाड़ेगी? आपको डर लगता है मौत से? नहीं नहीं, बहुत लगता। अभी तो सिर हिला रहे हो। कर्म अच्छे होंगे तो डरेंगे नहीं आप। कर्म गड़बड़ हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे तो डर लगेगा, मौत आएगी, कष्ट होगा, कष्ट है ना। मौत बहुत अच्छी है। परमात्मा विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान हमारे समस्त दुखों से हमें बचाते हैं। दुखों से बचाने वाले परमात्मा को हम नमस्कार करते। दुखों से भगवान हमें बचाते। देव जी महाराज चले हैं भजन करने के लिए। पिताजी ने रोका है, पुत्र पुत्र रुक जाओ, भजन करने अभी मत जाओ, विवाह कर लो। विवाह पर्यंत, विवाह पश्चात चले जाना। सुखदेव जी रुके नहीं, मैं अभी भजन करने जाऊंगा। ऐसे सुखदेव जी ब्रह्म ज्ञानी को हम नमस्कार करते हैं। नैमिषारण्य में 88,000 संत बैठे थे। उन्हीं संतों के बीच में श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। 88,000 संतों के बीच में जब सूत जी आए, सूत जी महाराज को देखकर सारे संत खड़े हो गए। सारे संतों ने प्रार्थना करी, गुरुदेव हमें कथा सुनाओ, हमें कथा सुनाओ। कौन सी कथा सुनाऊं? भक्ति ज्ञान वैराग आपतो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशश्च वैष्णवै क्रियते कथम। हे प्रभु, सौनक आदि 88,000 संतों ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव हमें कथा सुनाइए। ऐसी कथा सुनाइए जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य सब हमें मिल जाए। भक्ति के पथ पर हम चलना प्रारंभ कर दें, ज्ञानी बन जाएं, वैराग्य आ जाए। याद रखना भक्तों, भक्ति के बिना जीवन अधूरा है। आपके पास सोना है, चांदी है, घर है, नाम है, पद है, प्रतिष्ठा है, बताइए जरा भक्ति है? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये तीनों का होना आवश्यक है। दाल है तो दाल चावल और रोटी है ना, और कुछ हो ना हो कम से कम ये तो हो, दाल चावल और रोटी। अच्छा, रोटी और चावल किस पर अधीन है? रोटी और चावल किसके बिना अधूरे हैं? दाल के बिना। रोटी अकेली है, दाल नहीं है। अकेली रोटी खाने में स्वाद नहीं आएगा, और दाल है तो दाल रोटी खाओ, हरि का गुण गाओ। अच्छा, रोटी नहीं है, चावल है, तो चावल को भी दाल चाहिए। दाल जो है ना, चावल और रोटी की पूरक है। चावल और रोटी दोनों के पूरक है दाल। ऐसे ज्ञान और वैराग्य ये दोनों भक्ति के पूरक हैं। यदि आपके पास भक्ति है और ज्ञान नहीं है तो भी वो भक्ति अधूरी है, वैराग्य नहीं है तो भी अधूरी है। तो भक्ति तो होना आवश्यक है, लेकिन भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य का होना भी अति आवश्यक। यदि नहीं है तो वो भक्ति शोभा नहीं पाती, जिस भक्ति में ज्ञान और वैराग्य नहीं होते। मैया थी यहीं सदर की, सवेरे 5 बजे उठ जाना, नहा धो लेना और बड़े प्यार से भगवान के सामने बैठकर माला जपना। माला जपती,
सीताराम सीताराम जो भी उसका मंत्र था जपती रहती। एक दिन क्या हुआ, बहू ने चूल्हे पर दूध रख दिया। अब सासू माँ माला जपते जपते सुनी कि दूध उफन रहा है, तुरंत आंख खोलकर देखी दूध गिरा जा रहा। अब दूध गिर रहा था, बहू ने चूल्हे पर रख दिया था, बेचारी भूल गई और पड़ोसन से गप्पे लड़ाने लगी। अब सासू माँ माला जपते जपते क्या कर रही है, सासू माँ देख रही है कहां तक पहुंचा, देख रही है ये, अरे ये तो दूर है। अब बोल नहीं सकती, आवाज पर बहू तो मस्त थी गप्पों में। अब सासू माँ का माला तेज फटाफट जप रही है। अभी खबर लेती हूं, खीर के लिए लिया, पूरा गिरा दिया। अब बार बार सासू माँ की नजर दूध में थी, दूध गिरा जा रहा, बार पर बहू कहां सुनने, पड़ोसन से मस्त। अब सास बोली अभी अभी खबर लेती हूं, हो जाए माला पूरा। अब माला वाला जब देखिए उसके पास भक्ति तो थी, भक्ति नहीं होती तो माला क्यों जपती, और ज्ञान भी था। ज्ञान ये था कि वो बीच में माला छोड़ के बोल नहीं रही थी, चाहती तो बोल देती, लेकिन उसे पता था कि माला जपते समय बोला नहीं जाता, चुप रहना चाहिए, मतलब मौन हो करके, और हमें माला जपना चाहिए। भक्ति भी थी उसके पास और ज्ञान भी था उसके पास। कमी एक चीज की हो गई, कमी क्या हो गई, वैराग्य नहीं था। अरे माँ चूल्हे में दूध चढ़ा है, हमेशा तो दूध ही देखना है, हमेशा तो घर गृहस्थी ही देखना है। अरे 10 मिनट के लिए माला जप रही है, भगवान में मन लगाई है, तो कम से कम 10 मिनट के लिए तो संसार से छूट लो, 10 मिनट के लिए तो संसार को अलविदा कह दो, 10 मिनट के लिए तो मन से संसार को हटा दो, 10 मिनट के लिए तो मन को परमात्मा में स्थापित कर दो। इन 10 मिनट के लिए भी यदि आपको संसार याद आ रहा है तो बताइए इस माला का जपना सार्थक हुआ? नहीं। भूल जाइए कि कोई है, कुछ याद ना रहे, कुछ याद ना आए। भक्तों, सच्ची भक्ति यही है, जब वैराग्य हो। छोड़ दो बहू को, छोड़ दो दूध को, छोड़ दो रसोई को, छोड़ दो घर को, होगा जो होगा देखा जाएगा। अरे दूध ही तो उफनेगा, दूध ही तो गिरेगा। वैराग्य कैसा होना चाहिए, भूल जाओ संसार को। बूढ़ी बूढ़ी माताओं को हम देखते हैं, वो अपनी बहुओं को समझाती ही रहती हैं, बेटा ऐसी गलती नहीं, और बहू सुनती नहीं है, बहू सुनती नहीं है और सास समझाना छोड़ती नहीं है। मैं तो सासू माँ से कहा करता हूं कि एक बार समझा दिया, 4 बार समझा दिया, अब बहू नहीं समझती, अब उसे मत समझाओ, अब अपने आप को समझा लो, चुप रहना सीख लो, होगा जो होगा। हुई है सोई जो राम रचि राखा, शंकर जी ने समझाया था माता सती को, क्या माता सती मानी? एक बार शंकर जी, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजरी सिपाही, संग सती जग जननी भवानी। एक बार शंकर जी सती को लेकर कथा सुनवाने गए, उस सती को डाउट हो गया, ये कैसा भगवान है जो अपनी पत्नी के पीछे घूम रहा है, ये भगवान हो नहीं सकता। सती को डाउट हो गया, सती तुरंत राम की परीक्षा लेने गई। शंकर जी ने बहुत समझाया सती को, पर सती नहीं समझी। याद रखना, यदि समझाने से समझ में आता तो सती को समझ में आता, पर शंकर जी समझा नहीं पाए माता सती को, तो सास क्या समझाएगी अपनी बहू को? इसलिए हम कहा करते हैं कि समझाना एक बार हो गया, 2 बार समझा दो। अब सामने वाला ना समझे तो आप कह दो कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही शाखा। अरे ज्यादा टेंशन मत लो, ज्यादा चिंता मत करो, अब तो आप भगवान का चिंतन करो, भगवान आपके घर की चिंता करेगा। चिंतन करना सीखो, चिंता को त्याग दो। चाह और ये चिंता, जब तक चिंता नहीं मिटेगी तब तक भगवान का चिंतन होगा कैसे? चिंता में समय ज्यादा व्यतीत होता है, जितना समय हम चिंता में लगाते हैं उतना समय चिंतन में लगाएं। जय हो प्रभु, जय हो, आपकी जय हो। चिंतन करें, उस परमात्मा में डूबें, उस परमात्मा की भक्ति में डूबें।
लेकिन जो करना है वो होता नहीं है। यही हुआ। 88,000 संत बैठे थे और इन संतों के बीच में क्या चल रहा था? इन संतों के बीच में सौनक जी कह रहे थे, हमें कथा सुनाओ, हमें ऐसी कथा सुनाओ कि हमारा ज्ञान बढ़े, भक्ति बढ़े, वैराग्य बढ़े। कथा सुनने के बाद यदि वैराग्य नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। संत कथा सुन रहे थे, सूत जी कथा सुना रहे थे। सूत जी ने कहा, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया। इह घोरे कलहु प्रायो जीवश्चा सुरताम गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायण। आज प्राणी ना नाना प्रकार के क्लेशों से घिरा हुआ है, परेशान है। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी आपने उत्तम प्रश्न किया, मैं आपको सारे शास्त्रों का सार सुनाता हूं, सुनिए। सार सार सारम सारम समुद्रतम। एक बार ये भागवत जो है ना, नारद जी ने भी सुनी। एक बार इस कथा का रसपान तो नारद जी को भी करना पड़ा। सौनक जी बोले, महाराज नारद जी को क्यों सुनना पड़ा? बोले, हाँ, एक बार नारद जी समस्त तीर्थों का भ्रमण करने के लिए गए, शांति नहीं मिली। कहां कहां गए? नारद जी बोले, मैं पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, अहम तु पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम। सारे तीर्थों में नारद जी गए, गृहस्थों के घर गए, साधुओं के घर गए। ना पश्यम कुत्रमित शर्मा मना संतोष कार्यक्रम। नारद जी कहते हैं, मैं पृथ्वी के समस्त तीर्थों में गया, शांति नहीं मिली। अच्छा एक बात बताइए, शांति आपके घर में है कि नहीं? मैया, ओ मैया, आपके घर में शांति है कि नहीं है? नारद जी कहते हैं, मैं तीर्थों में गया, शांति नहीं मिली। नारद जी बोले, मैं गृहस्थों के घर गया, शांति नहीं मिली, शांति नहीं मिली। गृहस्थों के घर गया तो वहां तो झगड़ा चल रहा था। नारद जी कह रहे, तरुणी प्रभुता गे है शाल को बुद्धिदायका। घर में नई नई बहुओं की चलती है, सासू मां की कोई पूछ नहीं। सासू मां की कोई पूछ नहीं। अच्छा आप लोगों की पूछ है कि नहीं? नहीं है। हनुमान जी की तो थी। हनुमान जी की पूछ थी, आप लोगों की है कि नहीं? नहीं है। मैया बोलो, पूछ नहीं है आपकी? बोलो हाँ या ना। पूछ नहीं है आपकी हनुमान जी जैसी? नहीं, नहीं है। आप लोग कह रहे हो दादाजी आपकी पूछ है कि नहीं? है या नहीं? नहीं है। आप कह रहे हो हमारी पूछ नहीं है, और सारा झगड़ा पूछ ही का तो है। महाराज जी उनके घर गए थे, पूछा नहीं, चाय को भी नहीं पूछा, बैठने को भी नहीं पूछा, शादी कर ली, हमें पूछा ही नहीं। ये क्या है? पूछ है कि नहीं? सास कहती है, बहू हमें पूछती नहीं है, पूछ।
आप कहते हो हमारी, एक सज्जन बोले महाराज जी हमारे पूरे जबलपुर में पूंछ है। हमारी तो पूरे जबलपुर में पूंछ है, कहीं भी पूंछ लो। हमने कहा हनुमान जी की इतनी सी थी, तुम्हारे पूरे जबलपुर में फैली है। तो हनुमान जी से बड़ी बड़ी पूंछ वाले यहां हैं लोग, और झगड़ा भी पूंछ का ही है, इसलिए हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी की पूंछ में आग लगी कि नहीं? पूंछ बुझाई खोई श्रम धरी लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाण भयों कर जोरी। हनुमान जी अपने पूंछ में आग लगाते हैं, लगवा लेते हैं। हनुमान जी हमें सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि जैसे हमने अपने पूंछ में, ये पूंछ मतलब अभिमान, पूंछ है अभिमान सूचक, अपने अभिमान में आग लगा देना चाहिए। हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगा दी। मेरी पूंछ मेरे कारण नहीं, राम के कारण मेरी पूंछ हो। आप भी अपने अभिमान में आग लगा दो और अपने आगे भगवान को बिठा दो कि मेरी पूंछ नहीं है, मेरे राम के कारण मेरी पूंछ है। हमें पूछा नहीं, हमें पूछा नहीं, हमें पूछा नहीं, इस चीज को खत्म जब तक नहीं करोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। शांति पाना हो तो, शांति पाना हो तो आग लगानी पड़ेगी अभिमान की पूंछ में, फिर देखो शांति। भक्तों, नारद जी महाराज बोले शांति मिली नहीं, कहीं शांति नहीं मिली। वृंदावन चले गए। वृंदावन में जाकर देखा तो वहां पर एक 16 साल की कन्या उदास बैठी थी। एक बूढ़ा इस तरफ सो रहा था, एक बूढ़ा इस तरफ सो रहा था। नारद जी आश्चर्य में डूब गए कि यहां बूढ़ों का मेला लगा है, हम संत का क्या काम। नारद जी वहां से जाने लगे। 16 साल की वो कन्या जो वृंदावन में बैठी दौड़ पड़ी नारद जी के चरण पकड़ती, चरण पकड़ के कहने लगी, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गेहरं परम। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय। भक्तों, वहां पर नारद जी महाराज ने देखा कि बूढ़ों का मेला है। जाने लगे। वो कन्या चरण पकड़ के बोली, महाराज मेरा दुख दूर कर दो, मेरा दुख दूर जब तक नहीं करोगे तब तक मैं आपके पांव नहीं छोड़ूंगी, चरण नहीं छोड़ूंगी। चरण नहीं छोड़ सकती। नारद जी बोले, को भगवान देवी तुम कौन हो? महाराज मेरा नाम भक्ति है। अच्छा, नारद जी बोले तुम भक्ति हो? हाँ। तो ये परेशानी क्यों है? ये बूढ़े कौन है? भक्ति बोली, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरा ज्ञान नाम का पुत्र है, ये मेरे वैराग्य नाम का पुत्र है। नारद जी बोले तुम बूढ़ी कैसे हो गई, वृद्ध कैसे हो गई, वृद्ध कैसे हो गई?
बोली महाराज जब से कलयुग आया है मैं वृद्ध हो गई। नारद जी बोले तो अब क्या होगा? भक्ति बोली महाराज यदि आप मेरा दुख दूर करना चाहें तो मेरा दुख दूर हो सकता है। आपने ध्रुव जी का प्रहलाद जी का दुख दूर किया, मेरा नहीं कर सकते। नारद जी बोले तू चिंता मत कर। भक्ति बोली महाराज कलयुग को जब से मैंने देखा है ये मुझे परेशान करने पर तुला है। कलयुग को रहने क्यों दिया परीक्षित ने? भक्ति महारानी बोली कलयुग को क्यों रहने दिया? परीक्षित बोले कलयुग बहुत बुरा है पर इसमें एक अच्छाई है। क्या अच्छाई है? सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग बहुत बुरा नहीं है। कलयुग कैसा है? कलयुग बहुत अच्छा है। कलयुग बहुत बुरा नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। फिर क्या है? कलयुग बहुत अच्छा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। तो कलयुग बहुत अच्छा है पर हम उसका लाभ ले नहीं पाते। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। बहुत अच्छा है कलयुग। केवल नाम लेने से भवसागर से हम पार हो जाते हैं, भवसागर पार कर लेते हैं। यदि हम नाम सही तरीके से ले लें तो, है ना भक्तों? नारद जी महाराज बोले भक्ति तू चिंता मत कर, मैं तुम्हारे समस्त दुखों को दूर कर दूंगा। नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी के पुत्रों को गीता वेदांत सुनाया पर दुख दूर हुआ नहीं। नारद जी महाराज बड़े चिंता में डूब गए, क्या करूं। तब आकाशवाणी भई, नारद जी सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद जी सत्कर्म की खोज में निकल पड़े। बड़े बड़े संतों से साधुओं से पूछा भाई ये सत्कर्म क्या है? तब साधु संतों ने कहा मुझे पता नहीं। बद्री विशाल में नारद जी को 4 संत मिल गए, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। इन चारों संतों ने कहा कि भागवत श्रवण करना ही सत्कर्म है। नारद जी बोले महाराज मैंने गीता सुनाई, वेद सुनाए, तब तो दुख दूर हुआ नहीं ज्ञान वैराग्य का। तो क्या मेरे इस भागवत से दुख दूर हो जाएगा? संतों ने कहा हाँ। देखो दूध से ही घी निकलता है मैया, दूध से ही घी निकलता है। जो शक्ति घी में होती है क्या वो शक्ति दूध में होती है? बोलिए, ध्यान दीजिए मैया। दूध से ही घी निकलता है, दूध का दही, दही का मंथन, मंथन का घी। जो शक्ति घी में होती है क्या वो शक्ति दूध में होती है? बोलिए, नहीं। जबकि दूध से ही घी निकलता है,
फिर भी दूध से ज्यादा ताकतवर घी होता है। ऐसे ही वेद वेदांत से ही भागवत निकली हैं, फिर भी भागवत सबसे अधिक शक्ति रखती हैं। 7 दिनों की कथा जो सुन ले भव सागर से तर जाता है। ये शक्ति यदि किसी के पास है तो भागवत के पास। 7 दिन में मुक्ति हो जाती है। हो गई भक्तों। अब देखिए ना, श्री नारद जी महाराज कहते हैं, महाराज मुझे भी अब भागवत सुना दो ताकि भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो जाए। ठीक है चलो। पहुंच गए हरिद्वार की पवित्र धरा पर। भागवत की कथा प्रारंभ भई। 4 आसन लगाई गई। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 वक्ता बैठे हैं। नारद जी मुख्य श्रोता बन के बैठे। आसन बिछाई गई। भक्ति ज्ञान और वैराग्य के लिए कथा की महिमा चालू हो गई। क्या महिमा थी कथा की? सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए जीवन में मैया? ओ मैया, कितनी बार? नहीं पता? भागवत कितनी बार सुननी चाहिए अपने जिंदगी में? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6, 7, 8? चलिए बता देते हैं। राम राम रटते रहो। कब तक रटें? जब तक घट में प्राण। क्यों? कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो सुनेगा। इसलिए भागवत एक बार नहीं, कपड़े में दाग लग जाए तो एक बार साबुन लगाने से नहीं छूटता, बार बार लगाना पड़ता है। ऐसे जन्म जन्म के पापों को एक बार की भागवत भला कैसे ठीक कर सकती है? इसलिए बार बार भागवत श्रवण करना चाहिए। सत्संग के जल से ही जन्म जन्म के पाप अपने आप ठीक हो जाएंगे। इसलिए नित्य सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। एक घड़ा है, उस घड़े में 7, उस घड़े में 9 छेद हैं। अब जिस घड़े में 9 छेद हैं उस घड़े में आपको पानी भरना है। भरिए। कैसे भरेंगे? दादाजी आप भी भरिए। जिस घड़े में 9 छेद हैं उसमें पानी भरना है। भर जाएगा? है कोई उपाय? मैया, है कोई उपाय उसमें पानी भरने का? भर जाएगा। उसमें आप पानी भरिए और पानी भर करके और सिद्ध करिए कि ये भर गया। है कोई ऑप्शन आपके पास? भर जाएगा। जिसमें बड़े बड़े छेद हों 9। घड़ा ज्यादा बड़ा नहीं है, इतना सा घड़ा, ऊपर से लेके नीचे तक छेद ही छेद है। उसमें पानी भरना, भरेगा? नहीं भरेगा। ऊपर से डाल लो, साइड से निकल जाएगा, नीचे से निकल जाएगा। अब कैसे भरे महाराज? एक उपाय है, एक ही उपाय है, उस घड़े में पानी भर जाएगा। क्या उपाय है? बोले उस घड़े को पानी में डुबा दो। जब वो पानी में ही डूब जाएगा तो अंदर पानी बाहर पानी निकलेगा कहां से? ये बताओ। ये घड़ा 9 छेद वाला और कोई नहीं, आपका शरीर ही वो घड़ा है जिसमें 9 छिद्र हैं। आपके शरीर पर कितने छिद्र हैं? 9। नवद्वारे पुरे देहि, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा। शरीर में 9 छेद होते हैं। 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, कितने हुए? 6। 1 मुख, 7 और 2 गुप्त इंद्री,
मूत्रद्वार और मलद्वार, ये टोटल 9 दरवाजे हैं शरीर में। इस कान से कथा सुनते हैं तो इस कान से निकल जाती है। कहीं से भी कथा, आपने यहां कथा सुनी, घर जाते जाते आपकी कथा रास्ते में टपक जाती है, कुछ याद ही नहीं रहता सुना हमने क्या। क्यों नहीं रहता? क्योंकि ये घड़ा है,